सभी देख रहे हैं स्पेशल एट 11। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा खविया। प्रदेश सरकार और एनएचएम कर्मचारियों के बीच रस्साकसी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां सरकार है जो कि इस बार किसी भी नरमी के मूड में नजर ही नहीं आ रही, तो वहीं कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटते हुए तैयार नहीं है। यही कारण है कि सरकार की सख्त चेतावनी के बावजूद भी कर्मचारी पीछे हटने को तैयार ही नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि सरकार ने पिछले 6 एनएचएम यूनियनों के पदाधिकारियों को बर्खास्त किया था, लेकिन बावजूद इसके कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। दरअसल पिछले 4 दिनों से एनएचएम के कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है और ज्यादा उग्र इनका जो प्रदर्शन है वो होता जा रहा है। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने अभी तक 59 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, उससे कर्मचारियों की हड़ताल में आग में घी डालने जैसा काम किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। थम नहीं रहा एनएचएम पर बवाल। एनएचएम कर्मचारियों की चौथे दिन हड़ताल जारी। आमने सामने आए सरकार और एनएचएम कर्मचारी। कोई नहीं है पीछे हटने को तैयार। एक तरफ प्रदेश सरकार अपने 2 साल का जश्न मना रही है, स्वर्ण जयंती की तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ प्रदेश हड़ताल की आग से झुलस रहा है। हड़ताल भी एक नहीं बल्कि कई संगठन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द एनएचएम कर्मचारी बने हुए हैं, जो सरकार की चेतावनी के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं। कर्मचारियों की हड़ताल से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने चेताया था कि अगर किसी ने हड़ताल की तो उसे त्याग पत्र माना जाएगा, और हुआ भी यही। कर्मचारियों की हड़ताल शुरू होते ही स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचएम यूनियनों के 6 पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें से एनएचएम के 6 यूनियनों के पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद पदाधिकारियों को बर्खास्त करने के आदेश दिए थे, जिसमें से सुरेंद्र गौतम, सीएससी कालवा प्रधान को बर्खास्त किया गया, तो विजय कंबोज, एलटी यमुनानगर उप प्रधान को भी बर्खास्त कर दिया गया था। इसके साथ ही तरनदीप सिंह, आशा कोऑर्डिनेटर को भी बर्खास्त कर दिया गया था, तो पुष्कर धैया, फार्मासिस्ट पर भी बर्खास्तगी की गाज गिरी थी। अतुल गिजवानी, आयुष एएमओ को भी बर्खास्त कर दिया गया, तो विक्रम सोनी आईओ को भी बर्खास्त किया गया। एक तरफ सरकार है जो कि किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं, तो वही एनएचएम कर्मचारी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार ने और भी सख्त कदम उठाते हुए एनएचएम के 53 कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया। अब इस हड़ताल पर आर पार की स्थिति बन गई है, जिसमें से एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का 4था दिन है और इस पर सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। तो अस्पतालों के बाहर धारा 144 लागू की गई है। 53 एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, तो अब तक 59 कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है, जिसमें से करीब 10,000 एनएचएम कर्मचारी हड़ताल कर रही है। जिन कर्मचारियों को सरकार हल्के में ले रही थी, अब वही कर्मचारी उसके लिए जी का जंजाल बन गए हैं, क्योंकि ना तो सरकार पीछे हटने को तैयार है और ना ही कर्मचारी। ऐसे में सरकार के बर्खास्तगी के हंटर ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारियों में कोई सहमति बन पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या सरकार और एनएचएम कर्मचारियों के बीच में कोई सहमति बन पाती है या फिर नहीं बन पाती? बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, पहले आपको वो सुना देते हैं। पहले हमने 6 इनके जो नेता थे उनको कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाने और सरकार के काम में बाधा डालने के आरोप में बर्खास्त किया था, और कल हमने 53 भिन्न भिन्न जिलों के जो इनकी लीडरशिप थी उनको बर्खास्त किए, और ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। हमने हर सरकारी अस्पताल के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर धारा
144 हमने लगा दी है ताकि इनको कहीं पर भी अस्पताल के प्रेमिसेस में या आसपास बैठने नहीं दिया। तो बिल्कुल जिस तरह से हड़ताल शुरू होती है उसके बाद किस तरह का माहौल है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही अब इस हड़ताल को लेकर किस तरह आगे रणनीति रहेगी और ये हड़ताल कब खत्म होगी, बड़ा सवाल बना हुआ। आज उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हरिराज जी हैं हमारे साथ, जो कि एनएचएम गुड़गांव के प्रेसिडेंट हैं। बहुत स्वागत है आपका हरिराम जी। हरिराज जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जिस तरह से आप लोग हड़ताल पर डटे हुए हैं, गुरुग्राम की स्थिति हमने देखी कि गुरुग्राम में अब पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया है, क्या ये स्थिति बनी रहेगी? कोई बातचीत, कोई सॉल्यूशन फिलहाल नहीं निकल सकता क्या? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने बातचीत के लिए तो कभी मना किया ही नहीं है। हम तो बातचीत करना चाहते हैं, बल्कि कल शाम से जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके भी जो है टीवी पर मैं बयान देख रहा हूँ कि भाई सरकार ने जो है बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं, सरकार बातचीत करना चाहती है। तो मैं भी जो है आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि भाई सरकार हमें दिन और समय बताए जी, हम वहाँ बातचीत के लिए पहुँचेंगे। वो जो है पब्लिक में तो ये दिखाना चाहती है सरकार कि भाई हम बात करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से कर्मचारी की मांगों पर जो है विचार भी करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन हकीकत में क्या है कि हमसे सरकार का कोई भी नुमाइंदा मिलने के लिए तैयार नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले आप जो है एक हेडलाइन दिखा रहे थे, हड़ताल पर भारी हंटर। ये सही नहीं है, हड़ताल पर हंटर भारी नहीं है, हंटर पर भारी हड़ताल है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हंटर पर भारी हड़ताल है। और अगर अनिल विज जी, अब देखो कहाँ तो आप सुलह सफाई की बात कर रहे हैं और कहाँ जो अनिल विज जी का जो बयान है वो ये आ रहा है कि भाई परसों जो है उन्होंने हमारे 6 लीडर्स को जो है सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया था, कल 53 को। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई हमारे पास तो 10,000 लीडर बैठे हैं। हाँ। मैं कोई लीडर नहीं हूँ। हाँ। मैं तो, मुझे तो लोगों ने फेस बना के सामने खड़ा कर दिया। आपके लीडर से भी बात कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ कुलभूषण यादव जी जुड़े हैं, जो कि प्रदेश महासचिव हैं। कुलभूषण यादव जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ जी नमस्कार जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। कुलभूषण यादव जी, बर्खास्त भी हो गए, टर्मिनेट भी कर दिया गया और अब धारा 144 भी लागू कर दी गई है, पुलिस ने खदेड़ना भी शुरू कर दिया गया है। क्या सरकार ये सख्ती दिखा रही है? क्या इससे आप लोग अपनी बातों को अभी भी मनवाएंगे या आगे कोई रणनीति तय कर रहे हैं? सरकार से अब किस तरह की आपकी बातचीत अब तक रही, तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे अब। हेलो कुलभूषण जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ जी मैडम, सुन पा रहा हूँ। जी बताइए। अभी ऐसा है, आज सरकार ने सख्ती बरती हमारे साथ। अब भी हमारे पास 600 बंदे हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं। हम सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिले हुए हैं। हमारे नेता अरेस्ट कर लिए गए हैं। हम पीछे नहीं हटने वाले, हम पीछे नहीं हटने वाले। 12,000 हम तो उस दिन ही सस्पेंड थे, जिस दिन कहा था कि ये कच्चे कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे तो भाई इनको हम टर्मिनेट कर देंगे। तो 12,000 उसी दिन टर्मिनेट हो चुके हैं। हाँ जी, तो हम एकदम तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। कल सीएम साहब ने एक बयान दिया था कि आप हमसे आकर मिले। हमारी कोर कमेटी 6 बंदे तैयार है मिलने के लिए, लेकिन कहाँ मिले? यानी कि आप लोग मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन आपको दे रही है, मिलने के मूड में नजर नहीं आ रही। दो जी, हम तैयार है, हमारी टीम तैयार है, उनके नंबर सरकार के पास है, सब कुछ है, लेकिन कहीं बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं। ये बात नहीं करना चाह रहे हमसे। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से, हमारे सीएम सर से। बड़े अच्छा लगा कल उनका सुना। तो हमारे 6-7 प्रधान जो मेन है उनको बुलाइए, बात करिए। ठीक है, आप बात करने के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही है, आप ये करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी आपका। संवाददाता हमारे साथ संजय राठौर जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम अपडेट लेते हैं। संजय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी संजय, धारा 144 लागू है, पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया है, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ स्थिति है, तमाम अपडेट? जी, कल पुलिस ने इनको वार्निंग दी थी, एनएचएम जो कर्मचारी हैं, तो उसके बाद भी ये वहाँ से हटे नहीं थे सिविल हॉस्पिटल में, क्योंकि आज सुबह पुलिस ने इनका जो सामान था वो अपनी गाड़ी में रख लिया। उसके बाद इनको खदेड़ दिया गया, जिसके बाद ये एक पैदल मार्च करते हुए डीसी रेजिडेंस की तरफ बढ़े। जी ठीक है, यानी कि अब जो हड़ताल थी वो हड़ताली जो है उस स्थान पर नहीं मौजूद है क्या? वही बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि कल उन्होंने वार्निंग दी थी, आज ये सुबह हटे नहीं थे, तो पुलिस ने भारी बल का प्रयोग करते हुए इनको खदेड़ दिया है वहाँ से, और अपना जो इनका सामान था अपनी गाड़ी में ले जाके कुछ इनके नेता थे जिनको अरेस्ट कर लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी देने के लिए।
तो जैसे जैसे हालात यहाँ पर बन रहे हैं, उसके बाद एक तरफ कर्मचारी है तो दूसरी तरफ सरकार है, दोनों अपनी अपनी बातों पर अडिग हैं। क्या ये लड़ाई ऐसे ही आर पार की चलती रहेगी या फिर इसका कोई समाधान भी निकलेगा? इसी पर आगे इस सवालों के लेकर जवाब भी जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। गरम पकौड़े रह गए, छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। इस धनतेरस आप भी बने कुबेर के खजाने के हिस्सेदार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये। आपके व्यापार में भी आए 13 गुना वृद्धि।
इसी के लिए लाए हैं हम ये खास कार्यक्रम सीधा गुड़गांव के सदर बाजार से। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात हम कर रहे हैं हड़तालियों की, साथ ही साथ सरकार की। क्या इस सरकार की हठधर्मिता है या फिर प्रदर्शनकारियों का कुछ और? बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। इस वजह से जो परेशानी आम लोगों को हो रही है उसका भुगतान कौन करेगा? ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर हम आज खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हरिराज जी जुड़े हैं। हरिराज जी, इससे पहले हम आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग, अब जिस तरह की बात हुई सरकार से, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं हुई, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या? रणनीति हमारी यही है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आज हम जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, डीसी ऑफिस पर भी जाएंगे और ये जो टर्मिनेशन के ऑर्डर जो दिए हैं हम इनकी प्रतियां जलाएंगे अभी। और उसके बाद भी अगर सरकार हमें आज भी जो है बातचीत का समय नहीं देती है, बातचीत नहीं करती है, तो कल से जो है, क्योंकि त्योहार का टाइम है, हमारा प्रोग्राम तो यही था कि हम जो है दिवाली विज साहब के घर जाके मनाएं। हम वहां जाके बैठ जाएं, सारे के सारे कर्मचारी, और उनके घर पर दिवाली मनाएं। लेकिन वो प्रोग्राम ना करके, क्योंकि जो है विज साहब का जो है थोड़ा सा रवैया जो अड़ियल है, हमें उन पर रहम आता है कि ना, पहली बात तो हम कोई बाहर के कर्मचारी नहीं, हम पाकिस्तान से आए हुए कर्मचारी नहीं है, और ना ही विज साहब जो है पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं। हम भी हरियाणा के हैं, वो हरियाणा के मंत्री हैं, हमारे मंत्री हैं। कम से कम हमारी समस्याएं सुने तो सही। समस्याएं सुने। चलिए सरकार से ही जवाब लेते हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। विदु रावल जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी सुन पा रहा हूँ। विदु रावल जी, सरकार कह रही है कि आप बातचीत के लिए आइए, लेकिन जब एनएचएम के कर्मचारी बातचीत के लिए आते हैं, प्रतिनिधिमंडल तैयार है, तो दिक्कत क्या आ रही है? सरकार की हठधर्मिता ऐसी क्यों? दिक्कत ये है कि प्रतिनिधिमंडल तैयार तो है लेकिन बातचीत करने को तैयार नहीं है। फिर किसने तैयार है? प्रतिनिधिमंडल तैयार है लेकिन बातचीत करने को तैयार नहीं है। हाँ। बातचीत से पहले ये कहना कि जी जो मैं कहूँ वही ठीक, ये बातचीत का एक आदर्श माहौल नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सरकार कोई बाजू मरोड़कर या चाकू की नोक पर अपनी मांग मनवाए तो मेरे ख्याल से ये हरियाणा के हित में नहीं है। सरकार हर जायज मांग को मानने के लिए तैयार है, इन्हीं की नहीं सभी की, लेकिन उसके लिए ये इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा, इनका मानवीय पक्ष सामने आया है। देखिए बड़ा बड़ा एक भद्दा चेहरा सामने आया है। एम्बुलेंस जो बिल्कुल ही इमरजेंसी सेवाओं के लिए होती है। लेकिन विदु रावल जी, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। अब आप इस तरह से अगर उनको खदेड़ेंगे, क्योंकि आप ही के कर्मचारी हैं ये लोग भी, अगर ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं, सरकार अगर इन पर एक्शन ले रही है तो सीधा असर जनता पर पड़ रहा है, ये तो आप समझते हैं। माई राइट टू लिबर्टी, माई राइट टू माई ह्यूमन राइट एंड्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अदर्स नोज। दूसरे के नाक पर मुक्का नहीं मार सकता मैं, ये मेरे लेकिन इस प्रकार से सरकार की सेवाओं को ठप करने का जो प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो गई। हरिराज जी जवाब चाहेंगे आपसे अब। हाँ, मैं जो है इनसे एक बात पूछना चाहूंगा। बार बार जो जायज मांगे बोल रहे हैं कि हमारी, मुझे जो है एक भी मांग को ये नाजायज बता दें।
जो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी में हम अपने आप को शामिल करने की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते हमें जो है पहली कलम से जो है रेगुलर कर दो, लेकिन पॉलिसी बनाओ तो सही। बिल्कुल। दूसरी हमारी जो डिमांड है कि जब तक रेगुलर नहीं किए जाते तब तक सेम वर्क सेम पे दीजिए। ये कौन सी डिमांड जो है हमारी नाजायज है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है हमें ये राइट दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। अगर नाजायज की बात करें तो सरकार हमारे साथ नाजायज कर रही है और पिछले 18 सालों से कर रही है। ठीक है, पंजाब में सेम वर्क सेम पे के लिए काम शुरू हो जाता है, हिमाचल में काम शुरू हो जाता है, और इन्हीं के जो है मतलब देश सत्र के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, वो उत्तर प्रदेश में जाके कहते हैं कि भाई जो है मैं एनएचएम और तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर देंगे। तो शायद मैं ये पूछना चाहूंगा कि वहां पर वो मांगे जायज हो जाती है और हरियाणा में क्यों नहीं होती? ठीक है प्रोफेसर विदुर रावल जी, ऐसा क्यों? ऐसी दोहरी नीति क्यों? जहाँ चुनाव है वहां पर तो सब जायज है, अब यहाँ चुनाव हो गए तो फिर कर्मचारियों की सभी मांगों को बेशक आप माने या ना माने। यहाँ पे भी कहा था इन्होंने, यहाँ पे भी कहा था। देखिए, मुझे अगर अपनी बात रखने का मौका दिया जाए तो मैं बताऊं जी, कहिए। कि सरकार ने इनकी मांगों को ठुकराया कब? यही तो कि एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकले, दोनों पक्ष आकर बैठकर बात करें, तो बैठने का आपने मौका दीजिए ना। आकर बात करें। सरकार तो बार बार आह्वान कर रही है। सर कब बात करें? समय और दिन आप बताइए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप समय और दिन तो बताइए। तो ये एक ब्लैकमेलिंग है। अब ये ब्लैकमेलिंग कहाँ से होगी? खिलाफ है सरकार, किस प्रकार झुक जाए? नहीं विदुर रावल जी बताइए, समय और टाइम दीजिए। आप बोल रहे हैं वो तो आपसे प्रतिनिधिमंडल बोल रहा है, खुद प्रदेश प्रभारी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, आप बताइए। प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिले, अपनी मांग रखे, लेकिन काम को रोक कर नहीं, काम को चालू तुरंत करवाएंगे। त्योहार के दिन ये खुद बता रहे हैं इमरजेंसी सेवाएं बाधित हो रही हैं। विदुर रावल जी, मुझे स्पष्ट जवाब नहीं मिला, कब मिले वो आपसे, कब मिले, कब मौका देंगे आप उन्हें सुनने का? बाजू मरोड़ेंगे बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे हमने 9 और 10 को स्ट्राइक जो है 10 तारीख को जब वापस ली थी, और जब बात की थी, आपने आश्वासन दिया था, रिटर्न में आश्वासन दिया था, उसके बाद हमने रेगुलराइजेशन पॉलिसी बना करके, ड्राफ्ट बना करके पूरा का पूरा 2 सितंबर को सरकार को दे दिया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज 2 सितंबर से आज कितनी तारीख हो गई? आज तक वो फाइल एमडी ऑफिस में धूल चाट रही है। ये इनकी प्रोग्रेस है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया विदुर रावल जी, आप हमारे साथ जुड़े। हरिराज जी, आप भी हमारे साथ जुड़े। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की, लेकिन समाधान अभी भी नहीं निकल पाया, क्योंकि जो जवाब चाहिए कि अगर आप बातचीत के लिए तैयार हैं तो बातचीत कब की जाए, इसको लेकर कोई खास अभी तक नहीं सरकार भी कह रही है, और आनाकानी अभी इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में यही देखना होगा कि आखिरकार कब तक ये लड़ाई ऐसी ही चलती रहती है, और क्या वाकई में सरकार के बीच में और एनएचएम कर्मचारियों के बीच में कोई सहमति बनेगी या फिर नहीं बनेगी। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।